बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, स्क्रीन पे आपको फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा। अंजलि ऑफ नागपुर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000 टू रूपाली। अंजलि ने रूपाली को 25,000 के गुड्स सेल किए जो अमरावती में रहती है, और ऑन नेक्स्ट डे रूपाली पेड ₹10,000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड 2 month बिल फॉर द बैलेंस ड्रॉन बाय अंजलि। यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसके पहले जो 3 क्वेश्चंस हमने किए उसमें कैसा, जितने रुपए का सेल था उतने रुपए के लिए ही बिल एक्सेप्ट हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 25,000 का सेल है और उसके एक्सचेंज में 10,000 कैश है। 10,000 कैश में आ रहा है और 15,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए बिल आ रहा है। ठीक है, अंजलि डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम विथ हर बैंक। और जैसे ही बिल अंजलि को मिला, ऑब्वियसली वो ड्रॉवर है तो उसने बिल को डिस्काउंट कर दिया बैंक में 12% पर एनम के रेट से। बिफोर ड्यू डेट रूपाली फाइंड हर सेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट। यानी ड्यू डेट के पहले रूपाली को ऐसा लगा कि वो पेमेंट नहीं कर सकती, तो इसके वजह से वो जो पेमेंट है वो नहीं कर पा रही है, तो बिल हो गया डिसऑनर। अब ये पैसा ही नहीं दे पा रही, तो अंजलि ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया रूपाली का कि वो पैसे नहीं दे पा रही, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो 5,000 कैश देंगी, ठीक है, एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 1 month, और जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए वो न्यू बिल एक्सेप्ट करेंगी विथ इंटरेस्ट। ठीक है, दीज अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू, द न्यू बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। और ये अरेंजमेंट कंटिन्यू हुई और जो नया बिल था वो टाइम पे उसका ऑनर हो चुका है, मतलब पैसे मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। वही है, आपको रूलिंग करना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंजलि, जो ड्रॉवर है। ये जो ब्रैकेट में मैं ड्रॉवर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आपको आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले वही देखते हैं कि सेलर कौन है। अंजलि ने गुड सेल की है, जो नागपुर की रहने वाली है, और उसने गुड सेल किसको की है, रूपाली को, तो रूपाली होगी परचेसर। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियस है जो सेलर है वो ड्रॉवर रहता है और जो परचेसर है वो ड्रॉवी रहता है। तो पहले सेल हुआ है, और वैसे भी उन्होंने बोला इन द बुक्स ऑफ अंजलि, अंजलि के बुक में, ड्रॉवर के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं तो सेल की एंट्री हमें करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट एंट्री आएंगी सेल की। रूपाली को गुड्स मिले, वो रिसीवर है, इसलिए रूपाली अकाउंट डेबिट 25,000 का सेल हुआ, बराबर है। और हमने सेल किया इसलिए टू सेल अकाउंट 25,000। तो अब ये जो एंट्री है बेसिकली हमने ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, हम ये भी कर सकते थे दैट कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, देन रूपाली अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू सेल अकाउंट 25,000। यानी हमें 10,000 कैश तुरंत मिल गया और बचा हुआ जो अमाउंट है वो क्रेडिट पे था, ऐसा हम एंट्री बता सकते थे। या हमने पहले एंट्री बता दी पूरी की पूरी कि हमने 25,000 रूपाली को गुड सेल कर दिए, ठीक है, और नरेशन आएगा बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हो गया। ठीक है, और वैसे भी देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो गुड्स हमने सेल किए 25,000, ऑन नेक्स्ट डे रूपाली पेड 10,000, यानी उसने दूसरे दिन कैश दिया। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट डे जो था वो तो क्रेडिट पे ही था, इसलिए समझ लो ये 1 तारीख को सेल हुआ और 2 तारीख को फिर वो 10,000 रुपए दे रही है, तो 1 तारीख को तो क्रेडिट सेल है, इसलिए हमने क्रेडिट सेल की एंट्री पास की, बराबर है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब नेक्स्ट डे क्या होता था, वो बिल देती थी। अब यहाँ पे वो बिल भी दे रही है, कैश भी दे रही है, तो जब हमें बिल मिलता था तो हम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करते थे, अभी हमें कैश मिल रहा है तो हमें कैश अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, बिल कम्स इन, देयरफॉर बोथ अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो हमने एंट्री क्या पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश कितना आया 10,000, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000। कैश तो आया 10,000 लेकिन उसके साथ साथ बिल भी आया, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा 15,000, है ना। अब ये 15,000 कहां से आया, 25,000 का टोटल अमाउंट है सेल का, जिसमें से 10,000 कैश आ गया, तो 25,000 से आप 10,000 माइनस कर दो, बचा कितना 15,000, तो 15,000 क्रेडिट हो गया जो बिल आपको मिला। और आप लिखेंगे टू रूपाली, यानी ये सब आपको किसने दिया, रूपाली ने दिया, इसलिए क्रेडिट में आएगा टू रूपाली अकाउंट 25,000। नरेशन आएगा बीइंग पार्ट कैश रिसीव्ड, यानी कुछ अमाउंट कैश में मिला, एंड बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी फॉर बैलेंस, और जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए बिल एक्सेप्ट हुआ है, इसलिए ये एंट्री आई। आप चाहे तो 2 अलग अलग एंट्री कर सकते हैं,
जैसा कैश अकाउंट डेबिटेड टू रूपाली अकाउंट 10,000, फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रूपाली अकाउंट 15,000, ऐसी दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, है ना, या कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, और एंट्री क्लोज होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, बिल एक्सेप्ट होने के बाद एक तो बिल वो रूपाली अपने पास, सॉरी अंजलि अपने पास रखेंगी, या बैंक में डिस्काउंट करेंगी, या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड करेंगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अंजलि डिस्काउंटेड द बिल, अंजलि ने बिल डिस्काउंट किया है, तो अभी हमें बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करना है ना। तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना। लेकिन उसके लिए पहले हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12% पर एनम बोला है ना, विथ हर बैंक, मतलब बैंक में उसने डिस्काउंट किया। तो अब डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो 15,000 का बिल था, है ना, 12% पर एनम है, इसलिए इंटू 12 डिवाइड बाय 100 अपॉन 100 क्यों हुआ, परसेंट है इसलिए, और इंटू 2 डिवाइड बाय 12, इंटू 2 डिवाइड बाय 12 क्यों लिया, क्योंकि जो बिल था वो 2 मंथ का था, तो डिस्काउंट भी 2 मंथ का लेना पड़ेगा। तो 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 करोगे आप, तो जो भी अमाउंट आएगा, है ना, इंटू 2 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 300 रुपीज। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, रजिस्टर में सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 300 रुपए हो गया डिस्काउंट, बराबर है, 300 रुपए हो गया यहाँ पे डिस्काउंट। ये देखो 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1800 आएगा, 1800 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 300 आएगा। अब आपको पैसा मिला, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ऑब्वियस बैंक में पैसा जमा होगा। 15,000 का बिल था, 300 रुपए डिस्काउंट है, तो 300 रुपए माइनस हो जाएगा, तो 14,700 रुपए मिलेंगे। फिर 300 रुपए का लॉस भी हो गया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, और आपके पास से बिल गया, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, और एंट्री क्लोज। बिल डिस्काउंट होने के बाद क्या हुआ, बिफोर ड्यू डेट रूपाली फाइंड हरसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट अंजलि टू रिन्यू इट, यानी जिस दिन पैसा देना था उसके पहले खुद रूपाली अंजलि के पास गई, उसने बोला कि मैं बिल का पैसा नहीं दे सकती, रिन्यू करो। रिन्यू करो इसका मतलब क्या है, अभी वही पुराना बिल डिसऑनर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट एंट्री 4th नंबर पे वही बिल डिसऑनर की एंट्री। अब रूपाली से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है, इसलिए रूपाली अकाउंट डेबिटेड 15,000 और बैंक को 15,000 देना है, इसलिए टू बैंक अकाउंट 15,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर, और एंट्री क्लोज। अब बिल डिसऑनर होने के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 200 रुपए का, और वो 5,000 रुपए कैश भी दे रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है क्या, जो कैश आपको मिल रहा है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं हम, रूपाली अकाउंट डेबिटेड। अब रूपाली से पैसा लेना है, इसलिए रूपाली अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो आपका इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 200, है ना। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या रिसीवेबल, आपने इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया, और एंट्री क्लोज हो गया। अब आपको 5,000 कैश मिलेगा, तो आप कैश की एंट्री करेंगे, ठीक है, वही रूलिंग करके कैश मिलेगा, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रूपा अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला है, विथ इंटरेस्ट बोला है क्या, क्या बोला है उन्होंने, शोभा, एक मिनट, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा। एक मिनट, हमारा कौन सा क्वेश्चन शुरू था, 5th वाला ना, 4th क्वेश्चन शुरू है ना अपना। हाँ, अंजलि ऑफ नागपुर, ये वाला क्वेश्चन शुरू था, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, अंजलि एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट रूपाली शुड पे 5,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 1 मंथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ₹200। अच्छा, 5,000 कैश मिल रहा है, और जो नया बिल है उसमें इंटरेस्ट जाएगा, है ना। तो ये जो नरेशन है, ये नरेशन थोड़ा अपना गलत हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रूपा अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड, बस इतना आना चाहिए, विथ इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो गलती से विथ इंटरेस्ट भी लिख लिया मैंने, बीइंग कैश रिसीव्ड, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड
5000। ओके, 5000 आपको कैश मिल गया। और कैश मिलने के बाद फिर अब क्या हो रहा है कि नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है, तो नए बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे। अब न्यू बिल का अमाउंट कैसे निकालते, फॉर्मूला आपको पता है। तो 15,000 का पुराना बिल था, नोटिंग चार्जेस नहीं है, 200 रुपए इंटरेस्ट है और 5,000 रुपए आपको मिल चुका है, ये यहाँ पे कैश है ना। तो 10,200 रुपए का नया बिल आएगा। तो नए बिल की एंट्री हुई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रूपाली अकाउंट बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, हो गया। और बाद में क्या हुआ कि टाइम पे ये पैसा मिल भी गया। तो टाइम पे पैसा मिल गया मतलब ये हुआ कि जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन बिल का पैसा आपको मिल गया, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,200, और आपके पास से बिल जाएगा, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,200, बीइंग बिल न्यू बिल ऑनर्ड, और एंट्री क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और वही है, टोटल करके आप इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसके पहले जो क्वेश्चंस के उसके जैसा ही था, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, भाग्यश्री सोल्ड गुड्स वर्थ ₹24,000 टू रूपा, मतलब रूपा को उसने 24,000 के गुड्स सेल किए। चलो जर्नल एंट्री करते हैं। वर्किंग नोट वही, सेलर कौन है, भाग्यश्री, यहाँ पे भाग्यश्री आना चाहिए, और परचेसर रूपा। ठीक है, तो ड्रॉवर हो जाएंगी भाग्यश्री, ये गलती से यहाँ पे पिछला ही आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे अंजलि नहीं आना चाहिए। ठीक है, परचेसर रूपा चाहिए, रूपाली नहीं, यहाँ पे भाग्यश्री चाहिए। देन ड्रॉवर अगेन भाग्यश्री एंड ड्रॉवी रूपाली, सॉरी रूपा। ठीक है ना, हो गया। अब देखो, सेल हुआ, रूपा को गुड्स मिले, इसलिए रूपा अकाउंट डेबिट, कितना 24,000, और हमने सेल किया इसलिए टू सेल अकाउंट 24,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए, और एंट्री क्लोज। ठीक है, सेल होने के बाद क्या हो रहा है, वही बिल एक्सेप्ट हो रहा है। ऑन द नेक्स्ट डे रूपा पेड 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट 4 मंथ बिल फॉर द बैलेंस। देखो इसके पहले के जो क्वेश्चन में जैसा था सेम वैसा ही है, यहाँ पे आपको 10,000 कैश मिलेगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 10,000, 24 में से 10,000 मिल गए, बचे 14,000, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 14,000, और नरेशन आएगा टू रूपा, सॉरी क्रेडिट में आएगा टू रूपा अकाउंट 24,000, और नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी एंड एंट्री क्लोज। अब बिल एक्सेप्ट होने के बाद क्या हुआ, भाग्यश्री डिस्काउंटेड द बिल एट 10% पर एनम आफ्टर 1 मंथ विथ हर बैंक, यानी उसने 1 महीने बाद बिल को डिस्काउंट किया, बराबर है। इसके लिए पहले एक वर्क नोट में आपको समझा देता हूं। देखो जो बिल है वो 4 महीने का था, ठीक है, मतलब अगर आप समझो कि अभी अभी अगर बिल ड्रॉ हुआ है और अगर अभी आप इसका डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि बिल का पैसा मिलने को 4 महीने हैं, तो 4 महीने का डिस्काउंट कटेगा। अब बात क्या हुई, बिल उसने आज रिसीव किया और आज से 1 महीने बाद उसने बैंक में डिस्काउंट किया, तो जिस दिन वो बैंक में उसको डिस्काउंट करने गई तो वो डेट से अभी 3 महीने ही बाकी है ना, क्योंकि टोटल बिल 4 महीने का था, 1 महीने वैसे भी नहीं जा चुके हैं। तो बिल का जो बैलेंस है, यानी आप बोल सकते कि बिल ऑनर होने वाला है, या बिल का जो भी उसका ड्यू डेट है वो डिस्काउंटिंग डेट से 3 मंथ्स लेटर है, तो ऑब्वियस है डिस्काउंट भी 3 महीने का निकलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, बिल इज फॉर 4 मंथ एंड भाग्यश्री डिस्काउंटेड द बिल आफ्टर 1 मंथ, मीन्स देयर आर 3 मंथ्स लेफ्ट फॉर मैच्योरिटी, मतलब जिस दिन वो बिल मैच्योर होने वाला था उसको अभी कितने महीने बाकी है, सिर्फ 3 महीने, और इसीलिए हमें 3 महीने का ही डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमने वही निकाला 14,000 इंटू 10/100, ये 1400 आ जाएगा, इंटू 3/12 करेंगे तो 350 आएगा, तो 350 रुपए डिस्काउंट आ गया। इसलिए एंट्री आएंगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। 14,000 में से 350 नहीं मिलेंगे आपको, यानी मिलेंगे कितने, 13,650, और डिस्काउंट हो जाएगा 350, और बिल आपके पास से जाएगा 14,000, और नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यानी बैंक में आपने बिल का डिस्काउंटिंग किया, हो गया, और एंट्री क्लोज। बिल डिस्काउंट होने के बाद फिर क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट रूपा डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹200, यानी ड्यू डेट को रूपा ने पैसे देने से मना कर दिया। अब बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री, रूपा से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है, इसलिए रूपा अकाउंट डेबिट 14,200 विथ नोटिंग चार्जेस,
and to bank account 14,200 with noting charges. Narration: being bill dishonored and NC, that is noting charges charge या noting charged, and entry close. हो गया। फिर क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर होने के बाद रूपा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। अब रूपा ने पैसे दिए हैं, बराबर है, लेकिन पैसे देने से पहले इंटरेस्ट भी तो आया ना, प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो वही रूपा से इंटरेस्ट लेना है, इसलिए रूपा अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज, और इंटरेस्ट आपका इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा 100 रुपीज। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एंड एंट्री क्लोज। और अब रूपा हमें पैसे देंगी, इसलिए कैश रिसीव्ड की एंट्री हम पास करेंगे। वो भी पैसा कितना मिल रहा है, हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल। बिल कितना था, 14,000, 14,000 का बिल था, उसका आधा अमाउंट 7,000 आपको मिलेगा, बराबर है, आधा अमाउंट 7,000 मिलेगा, और 200 रुपए जो है वो नोटिंग चार्ज का मिलेगा। ठीक है, देखो एंट्री हमने करनी है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रूपा अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड विद नोटिंग चार्जेस। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे बता रहा हूं मैं। रूपा ने हाफ अमाउंट पेड किया, 14,000 में से 7,000 और नोटिंग चार्जेस 200 रुपए, यानी आपको पैसा मिला कितना, 7,200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,200। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नए बिल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ है। ओल्ड बिल, उसमें नोटिंग चार्जेस प्लस करेंगे, इंटरेस्ट प्लस करेंगे, और कैश रिसीव्ड माइनस होगा। तो ओल्ड बिल है 14,000 का, उसमें 200 रुपए नोटिंग चार्ज आ गया, 100 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, और उसमें से 7,200 आपने रिसीव कर लिए, तो 7,100 बैलेंस है, इसीलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा 7,100 और टू रूपा अकाउंट 7,100। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉबी। अब ये नए बिल का क्या हुआ है ना, उसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है कि ये ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ, तो हम अपने मन से तो एंट्री कर नहीं सकते ना, ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, बराबर है, ऑनर डिसऑनर की एंट्री नहीं होंगी। देखो 90,600 है टोटल डेबिट का क्रेडिट का, और ये क्लोज हो गया और एंट्री क्लोज, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्लोज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल।